एक बार परिचय दे दो। कौन है? जय श्रीमान श्रीमान इन्हें डॉक्टर विजय कुमार आपके समक्ष हाजिर है। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा कानून लागू हुआ कि हम दाएं चलेंगे कि बाएं चलेंगे, बोलने का अधिकार मिला। गुलामी से जैसे वो व्यक्ति जेल से छूटता है वैसे देश हमारा आजाद हुआ। हमारे इस समारोह में जो लोग उपस्थित हैं उनको, बच्चों को, बच्चियों को और महिलाओं को, शिक्षकों को, शिक्षिकाओं को, जो इस समारोह में हमारे कॉलेज का स्टाफ नीचे से ऊपर से, ऊपर से नीचे स्तर तक जो भी है वो साधुवाद का पात्र है जो यहाँ उपस्थित है। जो नहीं उपस्थित है उससे मुझे पीड़ा भी है। जो भी शिक्षक यहाँ बैठे हैं वो तो साथ के पास है, लेकिन अगर 15 अगस्त 26 जनवरी को वो कॉलेज नहीं आ सकते हैं तो मैं प्राचार्य जी से कहता हूँ कि अगली बार जब मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो आज का रजिस्टर दिखाया जाए और उनके प्रमाण पत्र दिए जाए जो अध्यापक यहाँ उपस्थित नहीं है। अगर ऐसा आपने नहीं किया, आप अनुशासित न रहे। मेरे कॉलेज की हालात ज्यादा अच्छी नहीं है, मैं यहीं का निवासी हूँ। एक बल्लावा में इंटर कॉलेज, बीएम इंटर कॉलेज है, वहां का जब अध्यापक निकलता है तो लोग समझ सकते हैं कि 3 बज चुका होगा, 3 बज चुका होगा। 7 बजे विद्यालय के 20 मिनट पहले अध्यापक आता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, गुलशन समय से नहीं आएंगे। हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि हम देश को सुधार सकते हैं, व्यक्ति को सुधार सकते हैं। हम अपने अध्यापकों से अनुरोध करते हैं कि आप कॉलेज में क्लास में चाहे एक बच्चा बैठा है, अगर आप एक बच्चे को ही बना देंगे तो देश के सारे बच्चे अपने आप बनने का प्रयास करेंगे। जब आप कॉलेज जाएंगे, उसमें क्लास में जाएंगे तो बच्चे भी शर्माए चुका आएंगे। ये कह देना कि कोई पढ़ना नहीं चाहता तो हम तो कहते हैं आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं, आप पास वक्त नहीं है। आप अगर विद्यालय में जो शासन ने समय निश्चित कर रखा है उसके अंदर आपको विद्यालय रुकना चाहिए। समस्याएं वो बताते हैं, समस्या भगवान उसी को देता है जो काम चोर होता है। काम चोर आदमी के बहाने होते हैं। हम भी बचपन, हम भी पैदा हुए, हम भी बहाना कर सकते थे, बहाना करके हमारे प्राचार्य जी ने हमें 9 बजे बुलाया था। हमारे 2-3 शिक्षक बैठे हैं तो वो सीढ़ी में मिले थे। मैं समय से उपस्थित था। मैंने ये नहीं सोचा कि इस कॉलेज में कौन है और कौन नहीं है और कौन आया कौन नहीं आया, ये मेरा चिंतन नहीं था। मुझे प्राचार्य ने आमंत्रित किया था कि आप 9 बजे उपस्थित हैं, मैं 9 बजे आया। मैं अपना काम कर सकता हूं, किसी को नहीं कह सकता आप क्यों नहीं आए। कि अगर आप अच्छे इंसान हैं, सच्ची बात करते हैं तो कुछ नहीं खरीद सकते तो रात में नींद आपको बढ़िया आएगी। मैंने अपने जीवन में एक आग्रह किया है कि आप सदमार्ग चलेंगे तो आपको नींद आएगी। आप गलत काम करेंगे, 5 स्टार होटल में पड़े होंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। इसलिए आदमी को सदमार्ग पर चलना चाहिए।
अपने आप सुधरोगे तो जग सुधरेगा। और समाज सुधारक शिक्षक होता है। अगर शिक्षक न होता तो देश में इंजीनियर न पैदा होते। आज हमारे इंजीनियर, जब देश आजाद हुआ सन 47 में, तो हमारे यहाँ सुई नहीं बनती थी, बच्चों सुन लो। और आज अपने हवाई जहाज है। हम सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचे। अगर कोई साइंस का छात्र या टीचर बैठा होगा कि हमसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला कोई नहीं था। तो ये तो सब शिक्षकों की देन है। जो चीज उपलब्धि हमारी है वो सब हमारी है। अरे मैं अध्यापक, क्योंकि मैं इस कॉलेज का मुखिया हूं, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। तो नए प्रवक्ता जिन्होंने यहाँ वक्तव्य दिया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने अपना परिचय दिया। और लगता है कॉलेज में योग्य प्रवक्ता आए हैं, कॉलेज जरूर तरक्की करेगा। मैं देश को आजाद करने के लिए लड़ा हूं और वे फांसी पे चढ़ गए। ऐसे व्यक्तियों के, मतलब तुम्हारे ऐसे भाई बच्चे फांसी पे चढ़ गए। चंद्रशेखर आजाद इसी उन्नाव में पैदा हुए और एक बार जब उनकी उम्र 14 साल थी तो पकड़े गए। उनको 14 बेटों की सजा दी गई। तो हर बेट पर वो वंदे मातरम कहते थे और नारा लगाते थे। उनसे जब पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो आजाद। और जब पूछा गया मां का नाम, आजादी दिलाना। मतलब वो ऐसे जवाब दिए कि वो असलियत न बता करके देश प्रेम की बातें करते थे। और उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, आजाद ही बनूंगा। जब इलाहाबाद के पार्क में किसी उनके साथी ने जासूसी कर दी, तो उन पर जब अंग्रेजों ने घेर लिया, आखिरी दम तक गोली चलाते रहे। कई जवान शहीद हुए, मतलब सैनिक शहीद हुए अंग्रेजों के। और एक गोली, ये विशेष बात में बताना चाहता हूं कि एक गोली वो स्पेशल रखते थे कि ये जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, अपने मार लूंगा। फिर उन्होंने देखा बचाव का कारण नहीं था, पैर में गोली लग चुकी थे और फिर आपका शिक्षा देते थे और आशीर्वाद भी देते थे। अब हम अगर अपनी रोजी रोटी के लिए शिक्षक बने हैं, लेकिन देश बनाने की ड्यूटी भी आपके कंधों पर आती है। और एक बात हम बता दें, 26 जनवरी को है, इसका क्या महत्व था। बाबू सुभाष चंद्र बोस, इस कॉलेज जिनका सुभाष इंटर कॉलेज नाम है, नरम दल गरम दल दोनों यहां रहे। पंडित बिशंबर दयाल त्रिपाठी शांत मार्ग के दूत थे और सुभाष बाबू क्रांति मार्ग के दूत थे। लोगों ने समझा, एक कहावत है तो रामायण में, बिन भय हो न प्रीत। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने एक ऐसी सेना बनाई, सैनिकों को, आपके ऐसे ही बच्चों को जो इंटर पढ़ते थे, छोटे थे, उनको सेना में भर्ती करने का कार्य दे दिया। जो स्वेच्छा से सुभाष की सेना में भर्ती हो। अंग्रेज ऐसे नहीं गए, उनकी नींवें हिल गई, उनका प्रशासन मिल गया, उनके पास तोपे गोले बारूद सब था। लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व ने, अहिंसा के आंदोलन ने, सुभाष और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के आंदोलन ने उनको डिगा दिया और भागने को मजबूर किया। हम आप सौभाग्यशाली हैं कि ये जिस कॉलेज में आप पढ़ाने आए हैं या जिस कॉलेज में आप बैठे हैं, ये पंडित बिशंबर दयाल त्रिपाठी पहले सांसद थे। जब आजादी की लड़ाई हुई तो सन 52 में ये पहले सांसद बने और यही 92 में पैदा हुए थे। और इसी लखनऊ
बिल्लाल मार्ग पर उनका मकान है और वो जब तक जीवित रहे, सांसद रहे, उनके बेटे कहते मुन्नू भैया भी 10 साल सांसद रहे। बताने का मतलब है कि आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी औलाद आगे बढ़ेगी। सिपाही जी के नाम पर 10 साल उनका बेटा है सांसद उन्नाव में। तो बताना मेरा शिक्षा देना ये तात्पर्य है कि अगर आप अध्यापक बन गए हैं तो आपके पिता का आशीर्वाद इसमें है, माता का आशीर्वाद है। अगर आप ऐसे अपना कर्तव्य का पालन करेंगे तो आपका बेटा आपसे भी ऊंची कुर्सी पर जाएगा। हर माँ बाप की तमन्ना होती है कि मेरा बेटा आगे बढ़े। आने वाले शिक्षकों को जो शिक्षा देनी चाहिए, ये कॉलेज और ये कैसा इनका कार्यक्रम है। मैं पीछे नमन करता हूँ। ये दिसंबर का त्रिपाठी की मूर्ति लगी हुई है, उन्होंने जूनियर स्कूल के नाम से स्थापित किया था। उस समय स्कूल स्थापित करना भगवान की मूर्ति समझा जाता था। ये मां सरस्वती का पावन मंदिर, इसको उन्होंने ऐसी जगह स्थापित किया। ये जनपद से कचरी का था। बांगड़ में आना जाना इतना कठिन था कि सब बाजू ही बाजू थी। हम तो यहाँ के पूर्व निवासी नहीं है, लेकिन यहाँ के बारे में तो जानते हैं कि अगर कोई बांगड़ में सुबह चलता था तो शाम तक भी नहीं उन्नाव पहुंच पाता था। अगर उसकी पेशी उन्नाव में होती थी दिन पहले पहुंचता था। आज हम जो जिस देश आजाद में, जब देश आजाद हुआ तो बड़ी कुर्बानियां हुई, लोगों को चेहरे में यातनाएं सहनी पड़ी, फांसी के फंदों पर चलना पड़ा। अभी हमारे प्रभु सिंह जी बहुत अच्छी बात और कविता के रूप में व्यक्त किए। नहीं, जिसमें थी है उसी को वापस जाएगी। और पंडित गोपीनाथ दीक्षित 10 विभागों के मंत्री रहे। यहाँ पर डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज पहले बार खुला, नवोदय विद्यालय। धन्यवाद देता हूँ।